नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराया। ये तस्वीरें उस दौरान की और लाल किले की प्राचीर से 9वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि ये समय नए कदम को बढ़ाने का है। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने आजादी के लिए बलिदान दिया और आज उनको याद करते हुए उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लेने का समय है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। इस अवसर पर पीएम ने देश की आजादी के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे के साथ ही देश की वीरांगनाओं को भी याद किया और कहा कि इनकी वजह से विश्व ने भारतीय नारी के त्याग और सम्मान को पहचाना। पीएम ने नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और पंडित दीनदयाल को नमन करते हुए कहा उन्होंने देश के विकास के लिए कार्य किया। पीएम ने देश की आजादी में आदिवासी समाज के बलिदानों को भी याद किया। पीएम ने कहा कि भारत की विविधता है हमारी ताकत और इसी वजह से आज भारत देश विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हो सका है। तो आज लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और ऐतिहासिक संबोधन ये रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आगे आने वाले 25 में देश क्या कुछ देखेगा, ब्लूप्रिंट क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और साथ ही साथ उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। वो तमाम शहीद जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनको याद करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही साथ वीर और वीरांगनाओं को याद करते हुए बताया कि किस तरीके से देश की जो मातृशक्ति है उसने भी अपना कितना अहम योगदान दिया है। तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया और ये संबोधन कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आगे आने वाले 25 सालों के लिए कुछ ब्लूप्रिंट है देश का और किस तरीके से देश जो है वो विकास कर रहा है और आगे भी इसी तरीके से विकास करेगा। और साथ ही साथ इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया, नमन किया और बताया किस तरीके से आज उन्हीं के संघर्षों, उन्हीं के बलिदान के वजह से आज देश ये दिन देख पा रहा है। देश की जनता आज खुली सांस में हवा ले पा रही है और आज आजाद है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आन बान और शान तिरंगे को लाल किले पर फहराया। हर बार की तरह आज भी ये तस्वीर देखने को मिली, ऐतिहासिक तस्वीर, भव्य तस्वीर, हर देशवासी को गौरवान्वित महसूस कराने वाली ये तस्वीर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया लाल किले की प्राचीर से। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरीके से देश आज अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर चुका है और किस तरीके से आगे आने वाले 25 साल जो है वो कैसे रहने वाले हैं। आजादी का जश्न पूरा देश आज मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 9वीं बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। आप संकल्प लेकर के मेरे साथ चल पड़िए साथियों, तिरंगे झंडे की शपथ लेकर के चल पड़िए। हम सब पूरी ताकत से लगे आए। बड़ा संकल्प, मेरा देश विकसित देश होगा, डेवलप कंट्री होगा।
विकास के हर पैरामीटर में हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को विकसित करेंगे। हमारे केंद्र में मानव होगा, हमारे केंद्र के मानव की आशा आकांक्षाएं होगी। हम जानते हैं भारत जब बड़े संकल्प करता है तो करके भी दिखाता है, और इसलिए मैं कहता हूं अब आने वाले संकल्प के हो, यही हमारा प्राण, वही हमारा प्रण भी होना चाहिए। दूसरी बात मैंने कही है, उस प्राण शक्ति की मैंने चर्चा की है कि गुलामी की मानसिकता। देश की सोचिए भाइयों, कब तक दुनिया हमें सर्टिफिकेट बांटती रहेगी? कब तक दुनिया के सर्टिफिकेट पर हम गुजारा करेंगे? क्या हम अपने मानक नहीं बनाएंगे? क्या 130 करोड़ का देश अपने मानकों को पार करने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकता है? हमें किसी भी हालत में औरों के जैसा दिखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे, लेकिन सामर्थ्य के साथ खड़े होंगे, ये हमारा मिजाज होना चाहिए। हमें गुलामी से मुक्ति चाहिए। हमारे मन के भीतर दूर दूर 7 समंदर के नीचे भी गुलामी का तत्व नहीं बच रहना चाहिए। पानीपत जिले में समालका के भापरा स्टेडियम में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह भव्य और शानदार ढंग से मनाया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और झंडा फहराया और परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सीएम ने देश और प्रदेश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और देश के विकास में साथ देने की अपील की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 14 लाख घरों में लहरा तिरंगा और हर घर दफ्तर में तिरंगा दिख रहा है। साथ ही कहा कि समालखा एक आध्यात्मिक कस्बा है। महात्मा गांधी भी समालखा आए थे। तो सीएम मनोहर लाल ने परेड का निरीक्षण किया और उसके बाद जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम मनोहर लाल ने शहीदों को नमन किया, स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और साथ ही साथ बताया कि किस तरीके से प्रदेश जो है वो आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और आगे भी इसी तरीके से हरियाणा तरक्की करता है। देश के विकास में सहयोग की अपील जनता से की और ये तस्वीरें उस दौरान की आप देख रहे हैं जब पानीपत में मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया। उसके बाद जनता को संबोधित किया और अपने संबोधन में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज वो दिन है जब हमें उन तमाम लोगों को याद करना चाहिए जिसकी वजह से हम आजादी का ये पल जी रहे हैं। और साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बताया कि अब तक हरियाणा में किस तरीके से क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने बताया कि आगे भी इसी तरीके से हरियाणा आगे बढ़ता रहेगा। आज हर क्षेत्र में हरियाणा के लोग, हरियाणा के युवा, हरियाणा की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में एसडी कॉलेज अंबाला छावनी में हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की और आपको बता दें कि यहां पर उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली, हरियाणा के लोगों को बधाई दी और सीएम मनोहर लाल ने समालखा में ध्वजारोहण किया। कुरुक्षेत्र के पेहोवा उपमंडल की अनाज मंडी में जिला स्तरीय 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे मुख्य अतिथि बिजली और जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने ध्वजारोहण किया, की सलामी ली। तो हरियाणा प्रदेश में आजादी का जश्न बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने तिरंगा फहराया और ये दूसरी तस्वीर
सीएम मनोहर लाल की, तिरंगा फहराते हुए सीएम मनोहर लाल। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, उन्होंने तिरंगा फहराया। तो आज पूरा देश, राज्य, नगर और ग्राम, हर जगह तिरंगा इसी तरीके से फहराते हुए तस्वीरें नजर आ रही हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हरियाणा प्रदेश से, जहां पर कई सारे कार्यक्रम रखे गए। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी उन्होंने ली। दूसरी तस्वीर में सीएम मनोहर लाल, जिन्होंने ध्वजारोहण किया और प्रदेश की जनता को संबोधित भी किया। और ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं रणजीत सिंह चौटाला की, जिन्होंने ध्वजारोहण किया। भारतीय सेना ने योजना के तहत सेना में भर्तियां शुरू कर दी। हिसार कंटोनमेंट में आपको बता दें कि यहां पर जिस तरीके से तमाम जो चीजें देखी जा रही हैं, अग्निवीर योजना के तहत भर्ती जो है वो शुरू हो गई है। हिसार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो इस अग्निवीर जो योजना है उसमें भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। 4 जिलों के युवाओं को मौका मिला है और तैयारी यहां पर आप देख सकते हैं करते हुए अग्निवीर योजना के तहत भर्ती शुरू हुई। तो अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में उत्साह नजर आ रहा है और 4 जिलों के युवाओं को मौका मिला। अग्निवीर योजना के तहत भर्ती जो है वो शुरू हो चुकी है। के पीएम नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए फरीदाबाद में ऑटो चालकों ने जिले के बीके अस्पताल से ऑटो तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यात्रा बल्लभगढ़ अंबेडकर चौक होते हुए प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर समाप्त हुई। ऑटो चालक शेर मोहम्मद ने बताया कि आज देश का सौभाग्य है कि उन्हें आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसे देश के प्रधानमंत्री मिले हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के बढ़ाने के लिए अभियान छेड़ा हुआ है। प्रदेश के परिवहन मंत्री ने सभी ऑटो चालकों का कार्यालय पहुंचने पर फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने इस अवसर पर सभी ऑटो चालकों को संबोधित करते हुए 15 अगस्त की शुभकामनाएं दी। प्रदेश के परिवहन और खनन मंत्री ने अपने निवास पर भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। देखना रमेश भैया, अरे आगे बुला कल ना थोड़ी भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पुलिस का चेकिंग अभियान जोरों पर है और नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। ऐसे में होटल क्राइम ब्रांच की टीम ने अभियान के दौरान अवैध शराब की 425 पेटी बरामद की है। शराब अलग अलग मार्का की है और क्राइम ब्रांच प्रभारी जंगशेर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रोहतक से एक ट्रक में अवैध शराब भरकर बिहार ले जाया जा रहा था। ट्रक में परचून के सामान और यहां पर केचुआ खाज की बोरियों के नीचे शराब की पेटियां रखी हुई थी। मौके से चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रक चालक राजस्थान के जिला बाड़मेर का रहने वाला बताया जा रहा है। पकड़े गए आरोपी का नाम महेश है। पुलिस इस मामले की और कड़ियों को जोड़ने का काम कर रही है। साथ ही आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इस मामले में और भी खुलासा हो सके।
ट्रक में शराब लोड करके बिहार ले जाते हैं। तो और इस स्टेशन पे हमने कल नाकाबंदी की, यहाँ पे अपने स्टाफ के आगे से यूजीना ट्रेन में यहाँ पे नाकाबंदी की सर। और नाकाबंदी की कि हमने एक राजस्थान नंबर 846 G1250 ट्रक में उसको ट्रक को काबू किया। उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम हीरा राम है, एक खडीर नाम है, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर, राजस्थान का रहने वाला है। जींद को लंबे समय बाद 59 मेडिकल ऑफिसर्स की सौगात मिली है, जिनमें 6 साल बाद रेडियोलॉजिस्ट और 3 साल बाद आंखों के डॉक्टर मिले जा रहे हैं। अब लोगों को परेशानी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। साथ ही विशेषज्ञों की टीम के बाद अब इलाज में भी सुविधा मिलेगी। पहले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जिले के सरकारी अस्पतालों के अलावा पीएचसी में भी ऑफिसर्स की तैनाती की जाएगी। हम लोगों को जारी हुई है, उस लिस्ट के मुताबिक जिला जींद के अंदर लगभग 50-55 डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है। और उन डॉक्टरों के अंदर जो है एक डीएमआरडी जो स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट जींद के लिए किया है। और अगले सप्ताह 10 दिन के अंदर ही इनकी ज्वाइनिंग होने की उम्मीद है। तो जो मशीन हमारी अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट की हैं वो बहुत ही जल्द उनकी ज्वाइनिंग के पश्चात जो है वो पब्लिक सेवा के अंदर समर्पित कर दी जाएंगी और आम जनता को इसकी सुविधा उपलब्ध होगी। अंबाला शहर में फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया। ये फ्री मेडिकल चेकअप कैंप एमडीएसटी गर्ल्स कॉलेज में आयोजित किया गया। इसमें लगभग 10 डॉक्टर्स मौजूद हैं। वहीं रोटरी क्लब अंबाला यहां पर मेट टाउन के सेक्रेटरी ललित कपूर ने बताया कि उनका जुलाई से एक सेशन चलाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग तरह की गतिविधियां चलती रहती हैं। इस साल एक मुख्य डायरेक्शन ये है कि टीबी को कैसे खत्म किया जाए। जैसे पहले पोलियो को खत्म किया था, वैसे ही टीबी को भी खत्म करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मेडिकल कैंप में एचआईवी, टीबी, आंखों की परेशानी, समस्याओं का इलाज किया जा रहा है। ये मेडिकल कैंप 15 अगस्त के उपलक्ष्य में लगाया गया है। 1 जुलाई से सेशन शुरू होता है हमारा। ये टुक ओवर ऑन द 1 जुलाई, तो 30 जून तक चलेगा। तो इसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ सारा साल ही चलती है। कुछ डायरेक्शंस रोटरी से आती हैं, डिस्ट्रिक्ट से, कि क्या क्या करना है। जैसे इस साल एक मेन डायरेक्शन है कि एक विलेज को अडॉप्ट, और विलेज अडॉप्ट करने के बाद क्या कुछ उस विलेज के लिए हम कर सकते हैं। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हमने अंबाला में एमडीएसटी गर्ल्स कॉलेज में मेगा मेडिकल फ्री चेकअप कैंप लगाया, और जिसके साथ साथ हमने उसके अंदर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया। इसके अंदर मैम 10 से 12 तरह के डॉक्टर्स आए हैं। और आज भी उन्होंने मेरे साथ रोटरी क्लब अंबाला मिड टाउन खत्री सभा युवा मंडल के साथ वीके केयर के साथ मिलकर आज एक ब्लड डोनेशन कैंप ही नहीं लगाया, बल्कि फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया, जिसमें कुछ डॉक्टर्स जो आदेश हॉस्पिटल के हैं, जो कि लगभग 9 डिफरेंट फैकल्टीज को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। चरखी दादरी जिले के गांव नांधा में जौहड़ में डूबने से 36 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि वो शाम को खेत में स्प्रे करने के लिए गया था। वहीं शाम को जौहड़ में नहाते समय पैर फिसलने से व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए दादरी सिविल अस्पताल में भिजवाया गया है। एएसआई अनिल कुमार ने बताया कि परिजनों के बयान दर्ज करके आगे की जांच शुरू की गई है। खेत में गया था स्प्रे करने के बाद में ये वापस आया। नामा खतरे की तो जो घूम रहा पैर पर जो टायर क्या वैसी घटना हो गई। उसके सुबह पता चला इसके कपड़े और फोन वगैरह वहाँ मिले, तो दरवाजा सूचित करा। फिर वहाँ 2 दिन भाई गांव के थे, उन्होंने को तड़ा मार के देखा।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।